हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। हम लोग आज म्यूकोमाइकोसिस के बारे में सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। म्यूकोमाइकोसिस मेडिकल टर्म में है, उसे ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। ये ब्लैक फंगस है क्या, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले 2 मिनट में आपको पीछे ले चलूंगा कोविड-19 में। सारे लोग, ऐसे कोई घर नहीं होगा जो इससे सफर नहीं हुआ हो और आज भी लोग जूझ रहे हैं। आज तक लोगों को सही पैरामीटर नहीं मिल रहा है कि किसकी परफेक्शंस क्या है, किस चीज़ से ये ठीक हो रहा है। सारे लोग अपने अपने लेवल पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और हाई लेवल एंटीबायोटिक दे रहे हैं। जबकि अगर ये वायरल है तो फिर हाई लेवल एंटीबायोटिक क्यों दिया जा रहा है, जबकि सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर वायरल में एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, या देनी भी चाहिए थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ तो लोगों ने स्टेरॉइड भी चला दिया। और मैं क्वेक का थैंक्स बोलूँगा जो छोटे शहर में इस स्टेरॉइड और हाई एंटीबायोटिक खिला के लोगों को ठीक कर दिया। 70% पेशेंट को तो गाँव में उन्होंने ठीक कर दिया और बहुत ही कम खर्च में। तो थैंक्स टू द क्वेक ऑफ द ऑल इंडिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं कि अगर ये अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं चला है इसका पैरामीटर क्या है, कैसे ठीक होता है, और R&D कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। उसी बीच में अब ब्लैक फंगस की चीज़ें आ गई। ये ब्लैक फंगस है क्या, अब इस पे फिर मैं आता हूँ। ये जो माइकोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अभी आपको दिख रहा है क्योंकि ये बीमारियां बहुत तेजी से फैली। ये बीमारियां तब होती है जब लोगों का इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन कर देता है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहती। और ये ब्लैक फंगस पैदा कहाँ से होता है? ये फंगल स्पोर होता है जिससे ये बीमारियां होती है। और फंगल स्पोर अलग चीज़ होती है। ये फंगल स्पोर काफ़ी हाई रेसिस्टेंट होता है। वो आपकी बॉडी में किसी के जरिए, इनहेलिंग के जरिए, जैसे भी हो आपके पास आ जाता है, जिससे ये बीमारियां शुरू हो जाती है। बट ये रेयर है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये फंगल स्पोर हर जगह पाया जाता है, आपके घर में, आपके बेड पे, आपके बिस्तर पे, जब मॉइस्चराइजर एरिया में, डैम्प है, वॉशरूम में, एवरीवेयर। तो ये फंगस स्पोर आपको कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये आपका दोस्त है। अब इससे बचने के लिए क्या उपाय है? अभी आप लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सारे लोग कोविड क्यूरेबल की बात करते हैं, ब्लैक फंगस क्यूरेबल की बात है। किसी को भाई माइकोमाइकोसिस हो गया है, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन्हें एंटी फंगस इंजेक्शन लेनी चाहिए, ये सब बातें हो रही। लेकिन उससे पहले का स्टेप नहीं बोलते हैं। सिर्फ भाई प्रिवेंशन में ये बोलते, मास्क लगाओ, हाथ धो, हैंड सैनिटाइज करो, या 6 मीटर की दूरी बनाए रखो। इससे आगे की बात नहीं करते। भैया हम जहाँ घर में रह रहे हैं वहां पे तो हम कंटिन्यू मास्क लगा के रह नहीं सकते। अगर मास्क लगाओ तो लंग्स ऐसा भी खराब होना ही होना है। तो यहाँ भी इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हम आजकल कंटिन्यू रह रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। इसके इन्वायरमेंट में अगर कोई फंगस है तो इससे कैसे बचें? और आज कोविड-19 के बारे में भी पता नहीं है कि ये एयर से आ रहा है कि टच से आ रहा है, गॉड नोज। सब R&D जो इसको समझ में आ रहा है बोल रहा है। तो इससे हम कैसे बचें? इसके लिए हमें क्या यूज करना है? तो आज जो डॉक्टर्स हैं उनको इनको रिकमेंड करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे लोग डिसइंफेक्टेंट यूज करें, वो भी हाई लेवल। क्योंकि जब बचाने के लिए स्टेरॉइड चला सकते हो तो कोविड-19 के लिए आप हाइपोक्लोराइड क्यों रिकमेंड कर रहे हो? हाइपोक्लोराइड कुछ स्टेट में, दिल्ली NCR में, हॉस्पिटल में इन्होंने रिकमेंड किया हाइपोक्लोराइड। क्या हाइपोक्लोराइड हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है? ये तो हाई रेसिस्टेंट को पे काम नहीं करता। इवन के ये नॉन इन्वेसिव वायरस कुछ हाई रेसिस्टेंट पे काम नहीं करता। तो आप इसको कैसे रिकमेंड कर रहे हो? अगर मान लिया कोविड-19 के लिए रिकमेंड कर भी रहे हो, क्योंकि वायरस जो होती है एनवेलप वायरस, वो कोविड-19 है अकॉर्डिंग टू वायरस, तो ये लो रेसिस्टेंट होती है, इस पर तो काम कर जाएगा। इट इज ट्रू। लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं चला इस वायरस की रेसिस्टेंस का। ये खुद स्ट्रेंज है। न कोई मेडिकल डॉक्टर इसको पता चला है, न कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट, न कोई डिसइंफेक्टेंट कंपनी के जो बड़े बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि इनकी इस वायरस की रेसिस्टेंस क्या है।
तो यहाँ पे फिर आप लो लेवल या इंटरमीडिएट क्यों रिकमेंड कर रहे हो, हाई लेवल क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे? क्योंकि इसका पता नहीं इसकी क्या रेसिस्टेंट पावर इस स्ट्रेन की, तो हाई लेवल यूज होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे जो ब्लैक फंगस है वो फंगस स्पोर है, ये हाई रेसिस्टेंस है, यहाँ तो क्लियर है, तो यहाँ पे तो हाई लेवल चलेगा ही चलेगा। तो मेरा ये सजेशन है डॉक्टर को, नर्सिंग स्टाफ को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, जो जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो रिकमेंड करें सारे घर में डिसइंफेक्टेंट करें, वो भी हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। और जो मेरी बात सुने हैं उसको भी इसकी डिस्कस करनी चाहिए। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँ, एक सजेशन से एक मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट बट I know the little bit regarding the disinfectants, so I am trying to you convey and share our experience and knowledge only. तो मैं अपने घर में 1 साल से एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड बेस्ड। फॉर्मेल्डिहाइड इज ए हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो फॉर्मेल्डिहाइड उसका ब्रांड नेम है एल्डेसेंस। ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ अपने घर में, 1% डाइल्यूशन में यूज करता हूँ, डेली 1 लीटर में 10 ml डालता हूँ, ऐसे मॉपिंग करता हूँ। ये हाई रेसिस्टेंस है, इसमें सारे स्पोर तक इफेक्टिव होते हैं। इससे सस्ता एंटीकाउ कोई नहीं है, ये काफी एक्सपेंसिव भी नहीं है और इफेक्टिव सारे पे। इसको कहते हैं सस्ता एंटीकाउ। ये जर्मन बेस्ड कंपनी का एल्डेसन 2000 और इसके पूरी टेस्टेड है, फुल्ली डॉक्यूमेंट्स है और पूरी ऑथेंटिकेशन से किस किस पे काम करता है। और ये 50 कंट्रीज में यूज हो रही है और इंटर यूरोपियन यूनियन में यूज होता है। और ये VH अप्रूवल है, जो जर्मन की ऑर्गेनाइजेशन है VH, वो इसको अप्रूव करती है, तभी आप यू कैन सेल अराउंड द वर्ल्ड एंड इंटायर यूरोपियन यूनियन। जब तक ये टेस्ट नहीं करेगी, उस VH के पीछे भी कई माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रॉबर्ट कोच यूनिवर्सिटी, वो सारे टेस्ट करती हैं, तब जाके VH इसको रिकमेंड करती है। तो फुल्ली ऑथेंटिक, फुल्ली रिपोर्टेड कंपनी प्रोडक्ट एल्डेसन 2000। आप इसको मार भी सकते हैं, स्विट्जरलैंड और अब 50 कंट्रीज में यूज हो रहा है। दूसरा प्रोडक्ट आता है पेरोक्साइड बेस, वो भी हाई लेवल रेसिस्टेंस है। ये प्रोडक्ट है इनकी, उसका मेरे पास बोतल नहीं है क्योंकि काफी महंगी होती है, तो आई कांट अफोर्ड। तो ये ऑक्सीजन एस के नाम से जाना जाता है, आप इसे भी देख लें, ऑक्सीजन एस के नाम से ये प्रोडक्ट जाना जाता है। आपको दिखता होगा ये प्रोडक्ट है। ये थोड़ी महंगी होती है, बहुत महंगी क्या, बहुत ज्यादा महंगी है और 8 टाइम्स महंगी। ये प्रोडक्ट आपको 1 लीटर 1200 में मिल जाएगा और इजिली आप इसको घर में 2 से 3 महीने यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 1 लीटर की 1200 है, इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 1 लीटर की 6400 है और इसको 1.5% यूज करना होता है, तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 96 रुपये पर लीटर पड़ती है, इसकी कॉस्टिंग पर लीटर 12 रुपये पड़ती है। तो इट इज ए मोर इकोनॉमिकल। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लोग यही प्रोडक्ट लें, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। आप पूछेंगे भाई दोनों में क्या पड़ेगा, ये इतनी एक्सपेंसिव है, ये इतना सस्ता है, क्योंकि ये थोड़ी सी इरिटेट करती है वो और थोड़ी सी स्मेल आती है। जो एल्डेसन है, जो सस्ती वाली, महंगी वाली प्रोडक्ट है, उसमें ऑर्डरलेस है, यूजर फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, आपको फील ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो ये फर्क सिर्फ। अब मैं आता हूं दोनों के बीच में, क्योंकि लोगों का मानना है कि डिसइंफेक्टेंट करने के लिए फॉगर मशीन चाहिए या वो क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट कंट्रोल वाले धुआं करते हैं, वो सब बेकार बात है। 1 दिन में आपका डिसइंफेक्टेंट नहीं होता। धुआं करने से ये नहीं कि आपका डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट का तरीका है, अगर किसी चीज को अगर डिसइंफेक्ट करते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होनी चाहिए, एयर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। और 1 दिन के एयर क्रॉसिंग से या 1 दिन के एयर ब्लॉक करने से आपका डिसइंफेक्टेंट नहीं हो जाएगा। कम से कम अकॉर्डिंग टू माइक्रोबायोलॉजी 7-10 डेज लगते हैं परफेक्ट स्टेरलाइजिंग होना या डिसइंफेक्टेंट होने के लिए किसी भी जगह। 1 दिन में आप लोग सोचेंगे मैं डिसइंफेक्टेंट हो गया, ऐसा नहीं। और कोई जरूरत नहीं है कि आप फ्यूमिगेशंस करें या स्प्रेयर यूज करें। स्प्रेयर कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन घर में करने की कोई जरूरत नहीं है। स्प्रेयर यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये केमिकल बाउंड फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सस्टेन रिलीज करता है और ये रेजिडुअल इफेक्ट। अगर आप इसको 1% से, अभी घर में तो अगर आप पेशेंट है तो पेशेंट वाले घर में 1%, जहाँ पेशेंट नहीं है वहाँ 2%, क्योंकि थोड़ा सा हाई करने से होगा कि आप प्रिवेंशन ज्यादा हो गए। 2% से अगर आप मॉप कर देंगे
तो जब तक मॉइस्चराइजर्स रहेगा इससे सस्टेन रिलीज करेगी, धीरे धीरे फ्यूम्स सारे इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो ये सस्टेन रिलीज करता है जिससे सारा इन्वायरमेंट आपका डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा मॉप के थ्रू। जैसे पोछा लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको स्प्रे करने का या फिर आपको फॉगर यूज करने का। डेली यूज करें, इससे आपका एरिया फुल्ली हाइजेनिक हो जाएगा और ये सस्ता टिकाऊ है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछिए। आपको ब्लैक फंगस के लिए टॉप है और कोविड-19 के लिए इफेक्टिव है, बट अभी क्योंकि वो लो लेवल है, जब ये हाई लेवल पर काम करेगा तो लो लेवल पे ऑटोमेटिक काम करेगा, लेकिन उसका अभी तक कोई किसी के पास डेटा नहीं है। सारे लोग झूठ बोलकर बेच रहे हैं। और आपको बता दूं, बड़ी रिपोर्टेड कंपनी कुछ है जो आपको सार्स कोविड को कोविड के नाम पे अपनी प्रोडक्ट बेच रही है, बट सार्स कोविड 2003 में आया था, उस पर सारे केमिकल काम करते हैं, हमारे सारे केमिकल काम करते हैं, उस पर ये भी काम करता है जो मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड विद एल्डेशंस है, जो मैंने और लिटरेचर बहुत सारी केमिकल काम करते हैं उस पर। तो आप इसमें नहीं फंसे। जो ऑनेस्टली बात है कि कोविड-19 का इसे परफेक्शन किसी के पास नहीं, लेकिन फंगस स्पोर का तो क्लियर है कि वो हाई लेवल पे काम करेगा, लेकिन इसकी क्या रेसिस्टेंट पावर है अभी किसी के पास इसका डेटा मौजूद नहीं। तो अगर लोग बोलते हैं कि ये कोविड-19 पे काम करता है तो सिर्फ हवा में बातें करते हैं। मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये लो लेवल डिसइंफेक्टेंट ऑटोमेटिक काम करेगा, लेकिन अभी तक परफेक्शन डेटा नहीं। तो क्यूरेबल इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले प्रिवेंट का सोचे, और लोग जो समझदार हैं वो अपने घर में ये प्रोडक्ट ले लेना, डेली मॉपिंग कराएं, इससे आपका फुल्ली स्टरलाइज हो जाएगा फॉगर से। और आप का जो माइंड सेट है ऐसा कुछ नहीं, ये भी फ्यूम्स निकलता है। अगर आप एक प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, अपने घर में 2% से लगा के अपने घर को पूरी तरह से सील कर दें, अपने एक रूम को पार्ट वाइज, और आप आधे घंटे के बाद आएंगे अंदर तो आपको लगेगा कुछ गैस फॉर्म कर रहा है एनवायरमेंट में। एक चीज है। और अगर आप इसको लेके अगर आप डिसइंफेक्टेंट करना चाहेंगे तो पार्ट वाइज करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप घर में रहने में दिक्कत होगा। पहले एक रूम करेंगे फिर दूसरे रूम को करेंगे, ऐसे करके आधे घंटे के बाद जब इसको गेट खोल देंगे फिर दूसरे को। अगर इसमें पेशेंट हो उसमें डायल्यूशन 1% होगा या उससे भी कम होगा, और उसको 4 बार करेंगे दिन भर में, लेकिन बाकी जगह पे ओनली 1 टाइम। तो आपको थोड़े भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे, ना कोविड के चांसेस होंगे, ना ब्लैक फंगस के। अगर कोई कोविड पेशेंट है तो वो भी बचेगा, क्योंकि इसके जरिए ब्लैक फंगस खत्म कर दिए जाते हैं। और सिर्फ नॉट ए कोविड और नॉट ए ब्लैक फंगस, जितने भी पैथोजन इन्वायरमेंट में सारे किल होंगे। जो और भी डिजीज होने के चांसेस होंगे वो भी नहीं होगा। तो आप लोग अपने घर को डिसइंफेक्टेंट जरूर कराएं रूटीनली, कम से कम जब तक ये बवाल है, उसके बाद फिर बंद कर दें। आप लाइजोल यूज करते हैं उससे हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज करें, और 1% पेशेंट में 2%, हार्डली आपका 1 लीटर जो है 3 महीने चलेगा। मेरे घर में मुझे याद नहीं, मैं 4 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, जबकि मेरा घर थोड़ा बड़ा भी है, 230 गज के एरिया में है, और जनरली 2 रूम 3 रूम फ्लैट होता है, 770 गज का होता है। तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन 3 महीने का जो 400 रुपये पर लीटर पर मंथ की आपकी कॉस्टिंग आएगी इसकी, तो मैं इसी को रिकमेंड करूंगा। उसको ऑक्सीजन इज वेरी कॉस्टली, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ेगी। तो आप इस पर और लोगों से, एक्सपर्ट से डिस्कस करें, और इसे आप जरूर यूज करें। सैनिटाइजर, हाँ, हैंड सैनिटाइज भी करें, साथ साथ आप इन्वायरमेंट डिसइंफेक्टेंट भी अपने घर में करें, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। बाकी हाइपोक्लोराइड या एल्कोहल वो आज के डेट में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस है वो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट से ही खत्म होगा, और कोविड-19 का कोई आता पता नहीं है कि वो लो लेवल है, हाई रेसिस्टेंट है, तो आप हाई रेसिस्टेंट ही यूज करें। थैंक यू। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आसिफ जमाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9871625876। फिर एक बार अपना नंबर शेयर कर दूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9871625876। अगर कुछ पूछना हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इस पे व्हाट्सअप कर देंगे। कॉल माइट भी अगर ना उठा पाऊँ तो व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली आवर लिटिल बिट सजेशंस।